तेज है झंडू बाम। एक नंबर लिख लो भाई साहब, कोई हिला नहीं सकता। चाहे तुम दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी कर लेना, एनटीपीसी कर लेना, स्टेट पीसीएस कर लेना, कोई सा एग्जाम तैयार कर लो, इससे बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब देखिए संडे की छुट्टी कब से स्टार्ट होगी? नहीं हो पाएगी क्या? हमसे ना हो पाएगा, संडे की छुट्टी नहीं होने वाली। ठीक है, ये तो ऐसे ही क्लास चलती रहेगी, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना तब तक तुम्हें क्लास लेनी है, उसके बाद नहीं लेनी है। ठीक है, सिलेक्शन तक क्लास लेनी है। ठीक है, और कुछ पूछ रहे हो आप, टाइम 5 बजे नहीं, कल से टाइम रहेगा 5:30, लिख लेना। कल से टाइम रहेगा दोस्तों सुबह का 5:30। तो 1 अप्रैल से शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों सुबह 5:30 बजे की। सुबह 5:30 बजे कल से टाइम रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कौन कौन सुबह 5:30 बजे के लिए तैयार है। ठीक है, अब बताओ क्लाइव की बात करो दोस्तों। क्लाइव जो है नोट करना, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव भाई साहब। कौन थे? क्लाइव। तो क्लाइव था बंगाल का पहला गवर्नर। प्लासी का युद्ध इसी बेटे ने करवाया। किसने? हाँ, इसी बेटे ने दोस्तों प्लासी का युद्ध करवाया 1757 के अंदर। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध कराने वाला बेटा कौन था? वो था झंडू बाम। 57 में प्लासी का युद्ध कराने वाला बेटा कौन था? वो था झंडू बाम। क्लाइव। कौन? क्लाइव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों इसे नोट कीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है दोस्तों, नोट कीजिए, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वो था झंडू बाम क्लाइव। अगर पूछे दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो उसे लिखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए आराम से नोट करना सीखिएगा, किसी चीज को दोस्तों नोट करना सीखिए, अपने हाथ से लिखना सीखिए अगर इतिहास तुम्हें लिखना है तो। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, और इसी ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। लिखिए, बंगाल में दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला कौन था? इसको समाप्त करने वाला था, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तुम पूछोगे लगाया किसने था? क्लाइव ने। किसने दोस्तों? ये द्वैध शासन लगाने वाला कौन था? तो लगाने वाला लिखिएगा क्लाइव। कौन था? क्लाइव था। लेकिन हटाने वाला कौन था? हटाने वाला था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, मार्च का ताबड़तोड़ कब आएगा? मैं सीधा ताबड़तोड़ मचा दूंगा तेरी। भाई साहब मैं कह रहा हूं मार्च में कल पढ़ा चुका हूं यारो, कल पढ़ लेना है ना। तो तुम्हारे संग होता क्या है, तुम मेहनत नहीं कर सकते ना, केवल तुम कमेंट कर सकते हो कल पढ़ाया मैंने मार्च का। देखी क्लास आपने? कल मैंने पूरा मार्च पढ़ाया था 30 तारीख को, और तुम्हें फुर्सत कहां है? तुम्हें तो होली बनानी है ना, होली बनानी है, घर जाना है, घर जाकर के आराम से मौज करनी है। करो मौज बेटा, खूब करो मौज, है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस। दोस्तों नोट कीजिए, कॉर्नवालिस जो है भारत में पुलिस, किसका? भारत में पुलिस का जनक कौन है दोस्तों? कॉर्नवालिस है। और एक क्वेश्चन याद रखना, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये भी दोस्तों कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट होती है। तो कॉर्नवालिस नोट करना, पुलिस का जनक है दोस्तों, और दूसरा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट होती है। आगे बढ़िएगा, अगला नाम देखिए, मैंने क्लाइव पढ़ाया आपको, क्लाइव में मैंने बताया आपको दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर था, और प्लासी का युद्ध उसी बेटे ने करवाया था। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में? वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। मैंने कहा दोस्तों ध्यान रखना, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। तीसरा नाम मैंने आपको पढ़ाया था, वो था मेरे दोस्तों आपका कॉर्नवालिस है। पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है भारत में? कॉर्नवालिस है। और साथ में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये भी दोस्तों कॉर्नवालिस की है। आगे देखिए, वेलेजली। तो नोट करना दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली, एक ही सवाल आता है, सहायक संधि प्रणाली लागू करने वाला कौन था? तो ये था मेरे दोस्तों वेलेजली। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेलेजली। टीपू सुल्तान से इसी ने युद्ध लड़ा था, टीपू सुल्तान से। और टीपू सुल्तान की जब डेथ हुई थी ना, तो वेलेजली ने कहा था पूर्व का सूर्यास्त अस्त हो गया। क्या? पूर्व का जो सूर्य है दोस्तों वो अस्त हो चुका है। तो वेलेजली सहायक संधि प्रणाली नोट कर लो, करने वाला था। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, विलियम बेंटिक, सती प्रथा समाप्त करने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब सुनना, मैंने तुमको पढ़ाया बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था मेरी जान, कौन था? वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल वो है विलियम बेंटिक। लिखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल ये कौन है दोस्तों? भारत का क्या पैनल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो लिखिएगा, वो है मेरे दोस्तों विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला भी दोस्तों विलियम बेंटिक। इसी के समय 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों आंदोलन चलाया गया और सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो 1829 में किसकी सहायता से? राजा राम मोहन की सहायता से। किसकी? राजा राम मोहन राय की सहायता से। तो अगर आपसे पूछ ले पहला बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? कौन दोस्तों? क्लाइव। कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। दोनों सवाल अलग अलग है, नोट कर लो। ऐसे ही लिखना दोस्तों अलग से, है ना। झंडू बाम गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था विलियम बेंटिक। कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन देखिए, डलहौजी। यही तो वो झंडू बाम है जिसने पूरी ऐसी की तैसी की है। वो कौन है? वो है दोस्तों डलहौजी। इसके लगा दो फूल पत्तियां, इसके दोस्तों फूल पत्ती लगा दो डलहौजी।
ठीक है क्या, फूल पत्ती लगा दो, लिख लो दोस्तों। डलहौजी जो है, एक तो ध्यान रखना इसी के समय आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा, क्या आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा, वुड डिस्पैच, क्या वुड डिस्पैच कहते हैं दोस्तों इसे। ये कब आया था, ये आया था, नोट कीजिएगा 1854 के अंदर। कब, 1854 में वुड डिस्पैच आता है दोस्तों। और नोट करना, आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा इसे ही कहा जाता है। सर कल 1 अप्रैल है, आप अप्रैल फूल बनाओगे, 6 बजे आओगे। मैं तो बेटा आऊंगा कब, 5:30 ही आऊंगा। मैं नहीं जानता ना अप्रैल फूल वगैरह, मैं नहीं जानता, मैं तो 5:30 ही आऊंगा। अगर आप चाहते हो कि भाई साहब कि आपके मां बाप जो है वो पड़ोसी के सामने नजरें उठा सके, तो तुम भी 5:30 बजे जगकर आ जाना। बाकी तो दोस्तों बाद में देख लेना क्लास को, या फिर तुम्हारी इच्छा हो तब देख लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना, आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा, वुड डिस्पैच 1854। पहली ट्रेन कब चली, पहली ट्रेन दोस्तों लिखिएगा भारत में 1853 के अंदर चलती है। भारत में पहली ट्रेन, कहां, भारत की पहली ट्रेन 1853 में। डलहौजी के समय दोस्तों वुड डिस्पैच आया था, आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भोकाल जो प्रश्न है ना दोस्तों, आज क्या राजूरी टीम ने ही बनाए थे, मैंने नहीं बनाए ना, कल से मैं बनाऊंगा। तो इकोनॉमिक्स और साइंस के भोकाल प्रश्न डाल दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो ना। आगे देखिएगा, कैनिंग जो है मेरे दोस्तों, कैनिंग की नोट करना। कैनिंग भाई साहब जो है 1857 की क्रांति के समय कौन थे, ये थे कैनिंग। और नोट करना, भारत के पहले वायसरॉय, क्या गजब का क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसरॉय कौन था, ये था झंडूबाम कैनिंग। लिख लो, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वो था मेरे दोस्तों क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल वो था विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसरॉय वो था दोस्तों कैनिंग। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में भी आग हो ना, तो इस क्लास को लेना सीखो, मेरे साथ में मेहनत करना सीखो। फिर कह रहा हूं, इतिहास बदलने वाली क्लास है और आपके मां बाप का सपना पूरा करने वाली क्लास है। आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, ठीक है। तो कैनिंग का नोट करना, 1857 की क्रांति के समय यही भाई साहब थे और भारत के पहले वायसरॉय भी यही थे। अगला नाम देखिएगा, लिटर है। ये भाई साहब लिटर है, क्या इसका नाम लिखो, लिटर। ये 1 नंबर का दोस्तों लिटर इंसान है, क्या लिटर इंसान है, लिटर। इसने दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। कौन सा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये पारित करने वाला कौन था, ये था दोस्तों लिटन। अगला कौन, अगला है मतलब पत्रकारिता के लिए काला कानून है, कौन सा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसी लिटन भाई साहब ने, क्या इसी जो लिटन है ना, एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया इसी लिटन ने। यह है लिटर इंसान। इसने जो भी काम किया सब दोस्तों गड़बड़ी हुआ, क्या सब गड़बड़ हुआ इस लिटन के समय। फिर इसने जो किया उसको सुधारा किसने, रिपन ने सुधारा। क्या रिपन ने सुधारा मेरे दोस्तों, नोट करना, जो भी काम किया उसको सुधारने वाला कौन था, रिपन था। लिखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक है दोस्तों रिपन। लिख लो दोस्तों, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस वो है रिपन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले जनगणना जो है दशकीय आधार पर, किसके आधार पर, दशकीय आधार पर जनगणना कब स्टार्ट होती है, 1881 में स्टार्ट होती है। किसके समय होती है, रिपन के कार्यकाल में होती है। तो पहला, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो नोट कर लो दोस्तों रिपन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, जनगणना दशकीय आधार पर पहली कब हुई थी, 1881 में हुई थी। और दोस्तों रिपन के समय हुई थी। जनगणना स्टार्ट कब हुई थी, मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन ध्यान रखना, वो दशकीय आधार पर नहीं थी। 1872 में जनगणना स्टार्ट होती है, लेकिन वो दशकीय आधार पर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दशकीय आधार पर जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होगी। यह 1881 में रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई। आगे बढ़िएगा दोस्तों। सर आप डांटते भी है, क्या करें यार, तुम लोग कभी कभी है ना परेशान कर देते हो। मतलब परेशान नहीं, जब तुम दोस्तों अपने मां बाप के सपने से भटकते हो ना, तब मुझे ऐसा लगता है ये रिमोट फेंक के सीधा आपके सिर में मारूंगा ना। रसगुल्लो। अब देखो, एक नाम लिखना करजन। किसका नाम लिखना, करजन रह गया दोस्तों, इसको भी लिख लो। 1905 का बंगाल विभाजन जो है ये किसके समय हुआ था, 1905 का बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ था। और इसी के विरोध में दोस्तों कौन सा आंदोलन चलता है, स्वदेशी आंदोलन चलता है। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। तो नोट करना, 1905 का बंगाल विभाजन करजन के समय होता है और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलता है। माउंटबेटन 3 जून की योजना, माउंटबेटन की योजना कौन सी, 3 जून की योजना, माउंटबेटन की योजना। इसी के समय दोस्तों संविधान सभा बनती है और भारत जो है वो आजाद होता है। माउंटबेटन सीधा पेपर में आता है। 3 जून की योजना का संबंध किससे है, माउंटबेटन से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा, लास्ट है दोस्तों आपके राजगोपालाचारी। ये आप सभी जानते हो, राजगोपालाचारी है दोस्तों। जब भारत आजाद हो गया तो किसके हाथ में आया, तो भारत अंतिम दोस्तों भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे राजगोपालाचारी। लिखिएगा, अंतिम दोस्तों ये भारतीय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। अंतिम मेरे सामने है और वो है राजगोपालाचारी। मैंने आपको सारे नाम बता दिए सारे नाम मैंने आपको बता दिए दोस्तों। दोबारा पढ़ लेना, एक बार 2 बार पढ़ना, इनको नोट कर लेना। देखिए हिस्ट्री में आप अलग से पढ़ोगे, मैं मानता हूं, क्या मानता हूं, हिस्ट्री में आप पूरा पढ़ोगे, पर पेपर में सवाल यही छपता है।